हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड टूल्स। और गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी चीजों की कैलकुलेशन सीखी। सैलरी की आईओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनरल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें हमने सीखी किस तरीके से हम ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। गाइस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद क्या बनता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। गाइस, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो में किस तरीके से बनाते हैं। बट उससे पहले हम ये समझ लें कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है कितने टाइप्स की होती है। जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो आपकी होती है दो टाइप्स की। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनर्स जो रुपए बिजनेस में लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और जो पार्टनर की कैपिटल होती है वो क्या होती है? दो टाइप की, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो पार्टनर्स के दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं। एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो आपका पार्टनर्स का एक अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो बनते हैं और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक होता है। तो गाइस, समझ रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स की कैपिटल का लेखा जोखा कि पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स के रुपए एक्चुअली बिजनेस के पास कितने हैं, कितने रुपए पार्टनर्स के बिजनेस में लगे हुए हैं। तो उसका लेखा जोखा क्या कहलाता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कहलाता है जिसमें हम रखते हैं पार्टनर्स को मिलने वाली सारी चीजों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। समझते हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो समझेंगे जब कैपिटल क्या होगी, जब कैपिटल क्या बैंक कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल क्या होगी? फिक्स्ड होगी। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आपके दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। गाइस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की कैपिटल आएगी। कैपिटल मतलब जो रुपए उनने बिजनेस में लगाकर बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो उसकी कैपिटल होगी उसको हम क्या करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय साइड लिख देते हैं। किस नाम से? बाय बैंक या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल ए में लिख देंगे। मैं एज्यूम कर ले रहा हूं अमाउंट ए का 1 लाख और बी का 2 लाख। ए का ए में लिखेंगे और बी का किस में लिखेंगे? बी में लिखेंगे। तो बैंक कब लिखते हैं और बैलेंस ब्रॉट डाउन कब लिखते हैं ये आपको समझना है कि जब बिजनेस को हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। और जब बिजनेस पहले से चल रहा होगा यानी कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कैपिटल में सिर्फ उसकी कैपिटल का बैलेंस आता है और कुछ नहीं आता गाइस। इसके बाद हम क्या कर देते हैं? बैलेंस मार देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? 1 लाख इधर आ जाएगा टोटल, तो 2 लाख इधर आ जाएगा टोटल, 1 लाख इधर आ जाएगा और 2 लाख ये आ जाएगा आपका। और बैलेंस भी कितना हो जाएगा? टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख एंड 2 लाख। मैंने कहा इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि फिक्स्ड कैपिटल में हमारी कैपिटल क्या हो जाए? एकदम फिक्स हो जाए और कभी हम उससे रुपए ना तो निकालेंगे ना डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमेशा के लिए बिजनेसमैन या फिर जो पार्टनर है वो रुपए निकालेगा या फिर हमेशा के लिए डालेगा। ऐसा नहीं कि बार बार डालना है और बार बार निकालना है, हमेशा के लिए। मतलब कभी कभार जब वो रुपए डालेगा इंट्रोड्यूस करेगा और कभी कभार जब विड्रॉल करेगा अपनी कैपिटल को तो यहाँ पर आएगा। जब वो इंट्रोड्यूस करेगा तो बाय कैश के नाम से, और जब वो विड्रॉ करेगा तो टू कैश के नाम से कहां पर आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे? बैलेंसिंग बना देंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपिटल का लेखा जोखा हमने क्या करा यहाँ पे करा कि पहले कितनी थी और कितनी इंट्रोड्यूस करी वो बाय साइड आ जाएगी और जितनी विड्रॉ करी मतलब हमेशा के लिए कैपिटल निकालनी वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बनता है हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होता है? कैपिटल को छोड़ के पार्टनर्स को बिजनेस से जो जो चीजें मिलती हैं, यानी P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को क्या क्या चीज मिली? सैलरी मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कमीशन मिला, ये प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो जो जो चीजें मिलती है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएंगी और जो जो चीज पार्टनर्स देता है वो किस साइड आ जाएगी? इस साइड। या तो आप इस तरीके से ध्यान रखें या सिंपल सा ध्यान रखें, बाय वाली चीज टू साइड और टू वाली चीज बाय साइड। मतलब बाय वाली चीज किस साइड आ जाएंगी? टू साइड आ जाएंगे। टू वाली चीज किस साइड चली जाएंगी? बाय साइड चली जाएंगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें लिखेंगे? बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। गाइस फिर से अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब तो हमारे पास कोई बैलेंस नहीं होगा। क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे, सॉरी ब्रॉट डाउन लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, बाकी चीजें जो जो पार्टनर को मिलनी है वो पुटअप करेंगे। मतलब सारी की सारी टू वाली चीजें किस साइड आ जाएंगी, बाय साइड, यानी टू, सॉरी बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, और बाय P&L एप्रोप्रिएशन। मतलब जो जो चीज पार्टनर को मिला वो सब टू वाली चीजें किस साइड आ जाएंगी, बाय साइड आ जाएंगी, यानी क्रेडिट साइड आ जाएंगी। जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी है बैलेंस में यहाँ पे लिख देंगे जो गिवन होगा आपके पास। और जो फिर यहाँ से हम जो जो चीजें जिस जिस पार्टनर को मिले, सैलरी जैसे ए को कितनी मिली, ए को मिली है 5,000, तो आप ए के कॉलम में 5,000 लिख देंगे और बी के कॉलम में कितना लिख देंगे, 15,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिला, 10,000, तो इसके कॉलम में आप लिख देंगे 10,000, इसके कॉलम में कितना लिख देंगे, 20,000 रुपए। फिर आपको कमीशन कितना मिला, 15,000 इसको मिला है और 5,000 इसको मिला है, तो आप ये दोनों प्रोडक्ट कर दें। फिर उसके बाद क्या मिला है, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है, तो 15,000 रुपए प्रॉफिट मिला, तो 15,000 रुपए आप क्या कर देंगे, दोनों में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। और इस साइड क्या आएगी, इस साइड आया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आ जाएगा आपका, 5,000 और 5,000। गाइस जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो ड्राइंग तो होगा, क्योंकि जो हमने इंटरेस्ट लगाया वो किसी ना किसी अमाउंट पे लगाया, मतलब ड्राइंग पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू ड्राइंग और आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा ड्राइंग का वो पुटअप कर देंगे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंस मार देंगे किस साइड, इस साइड बैलेंस मार देंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे बैलेंस। और ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खत्म हो चुके हैं। जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, दो अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आती है और करंट अकाउंट में क्या होता है, बाकी सारी चीजें आती हैं जो पार्टनर्स को मिलती हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा केस। जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। मतलब जो प्रॉफिट जैसे बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कैपिटल भी क्या होती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों अकाउंट को क्या कर देना, मिला देना। जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट होगी तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और सारी की सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, हम पुट अप कर देंगे। यानी कैपिटल भी और पार्टनर्स को मिलने वाली जितनी चीजें हैं, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, P&L हो गया, वो सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट में क्या कर देंगे। यहाँ पर हमने दो अकाउंट में करा, वहां पे हम एक ही अकाउंट में कर देंगे। तो कहा जाए तो ये अगर देखा जाए तो इन दोनों अकाउंट को मिला दिया गया है बस, और आपका क्या बन गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखें कैसे बनता है, जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होगी तो कैसे बनेगा। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही बाय बैंक या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ए का ए में और बी का बी में। ये मैंने एज्यूम कर लिया था, एज्यूम कितना करा था, 1 लाख और 2 लाख इनकी कैपिटल। फिर उसके बाद पार्टनर्स को जो जो चीज भी मिलती है, यानी टू वाली चीजें, सारी की सारी टू वाली चीजें किस साइड आ जाएंगी, बाय साइड आ जाएंगी, और बाय वाली चीजें सारी की सारी किस साइड आ जाएंगी, टू साइड आ जाएंगी। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस में उतार देना है सारी की सारी चीजों को। तो सारी की सारी चीज कहते हैं, जैसे इधर आ रहा है बाय सैलरी, फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद आ गया बाय कमीशन, फिर उसके बाद आ गया बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ये सारी की सारी चीजें पार्टनर्स को मिली है, हमने क्या कर दिया, क्रॉस में उतार दिया। जिसको जितना इतना मिला उसके कॉलम में उतना अमाउंट हमने क्या कर दिया, पुट अप कर दिया। सैलरी के आगे 5,000 और 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे 10,000 और 20,000, कमीशन के आगे 15,000 और 5,000, और P&L के आगे आपका 15,000 और 15,000। सारी की सारी चीजें आ गई, टू वाली चीजें बाय साइड आ गई, बाय वाली चीजें किस साइड आ जाएंगी, टू साइड आ जाएंगी, यानी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका कितना, 5,000 रुपए और 5,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग आना ही आना है, जाहिर सी बात है। टू टू
ड्राइंग भी आ गया, जो अमाउंट होगा जिस अमाउंट पे आपने निकाला होगा। अब गाइस फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। एक चीज और कि अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, कोई बैलेंस अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर से कैश के नाम से इस साइड कर दिया जाएगा, इंट्रोड्यूस कर रहा है। और विड्रॉ कर रहा है अपनी कैपिटल में से, तो टू कैश के नाम से इस साइड और लिख दिया जाएगा। गाइस ये हो गया आपके फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। हमें कुछ नहीं करना है, पार्टनर्स की कैपिटल लिख के सारी की सारी पीएनएल वाली चीजें क्रॉस में उतार देनी है। और सिंपल से ऐसा ध्यान रखें, जो भी चीज पार्टनर्स को मिलती है वो उसके क्रेडिट साइड यानी बाय साइड जाती है, और जो भी पार्टनर्स देते हैं वो किस साइड आती है, टू साइड आती है। गाइस वैसे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सेपरेट सेपरेट बनता है, बट सेपरेट को मतलब इन शॉर्ट में करने के लिए क्या कर देते हैं हम कि अमाउंट के दो कॉलम बना देते हैं और उसमें पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं, ताकि हमें हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग अलग ना बनाना पड़े। ठीक है, तो ये थे आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट, जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है और जब पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल या तो आपको आप समझ लें कि किस तरीके से क्या चीज आई है, या फिर आप ध्यान रखें कैपिटल उतारने के बाद क्या होता है, ये सारे के सारे बैलेंसेस क्रॉस में आ जाते हैं। जो जो पार्टनर को मिलते हैं वो बाय साइड जाते हैं, जो जो पार्टनर देता है वो टू साइड। ठीक है गाइस, उसके बाद समझे कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, या तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि पार्टनर की कैपिटल क्या है, पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है। क्वेश्चन में लिखा होगा आपके पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, तो आपको समझ जाना है कि हमें दो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल, एक पार्टनर्स का करंट। और उसमें या तो ये लिखा होगा पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको क्या बनाना है, सिर्फ पार्टनर्स का एक कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अब गाइस अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, डिनोटेड ही नहीं है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग, तो आप ये हमेशा मान के चलेंगे कि पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, और आप सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिनोटेड है तो अच्छी बात, और नहीं डिनोटेड तो आप हमेशा मानेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही होगी। तो गाइस ये था आपके फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके गाइस, थैंक यू।